आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक मरमर को इंसानों से बहुत ज्यादा लगाव होता है और उसे एक इंसान से प्यार हो जाता है। फिर वो इस इंसान को हासिल करने के लिए क्या क्या तकलीफें झेलती है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। मैं हूँ आपका होस्ट खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं KS मूवी एक्सप्लेनर। मूवी स्टार्ट होती है समुंदर से, जिसके बाहर बड़ी बड़ी लहरें हैं और समुंदर के अंदर अलग ही दुनिया है। यहाँ पर बहुत सारे समुद्री क्रिएचर्स के अलावा मरमेड्स यानी कि समंदर की परियां रहती हैं। समुद्र की सतह पर हम एक जहाज को देखते हैं। इस जहाज में काफी सारे लोग थे जो कि समुद्र से एंटीक्स यानी कि कीमती चीजें इकट्ठा करने आए थे। ये उन्हें यहाँ से ले जाकर शहर में बेच दिया करते थे। इस शिप में एक और लड़का था जिसके नाम एरिक था। उसे भी ऐसी खास चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक है, इसलिए वो इन लोगों के साथ अक्सर बहरी जहाज के सफर में आया करता था। आज रात मून फेस्टिवल था और कहा जाता था कि आज रात जल परियां यानी कि मरमेड्स पानी से बाहर आती हैं और इस शिप में मौजूद जितने भी लोग थे वो आज रात इन जल परियों को पकड़ना चाहते थे। पर एरिक बहुत ही नेक और अच्छा प्रिंस था। वो सभी लोगों को इस बात से मना करता है। एरिक के साथ एक आदमी हमेशा रहा करता था जो कि उसका गार्डियन और उसकी मॉम का खास आदमी था। वो इसे समझाता है कि आपको ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए और क्या आप नहीं जानते कि बाकी के शिप्स भी इस समुद्र से बहुत ज्यादा सामान को लेकर जाते हैं, तो हम ऐसे छोटे मोटे सामान को लेकर क्यों जाएं। लेकिन एरिक को ये सभी काम बिल्कुल पसंद न थे। फिर हम समुद्र की अंदर की दुनिया को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इसमें मौजूद हैं तरह तरह के क्रिएचर्स। एक ऐसी दुनिया जिसे हम सोच भी नहीं सकते। समुद्र में मौजूद था एक मेल मरमर्ड जिसको समुद्र का किंग कहा जाता था। उसकी 7 बेटियां थी जो कि तमाम मरमर्ड थी। वो उनको अपने पास बुलाता है तो 6 वहाँ पर मौजूद थी और एक वहाँ से गायब थी। इस बेटी का नाम एरियल था। यहाँ पर किंग एक क्रैब यानी कि केकड़े को बुलाता है जो कि किंग का बहुत खास और वफादार था, इसलिए किंग उसे एरियल को ढूंढने के लिए भेज देता है। इधर हमें पता चलता है कि एरियल इंसानों की चीजों की बहुत शौकीन थी और अक्सर औकात वो इन चीजों की तलाश में बहुत दूर निकल जाया करती थी। एरियल की एक दोस्त थी जो कि एक ब्यूटीफुल सी फिश थी और अक्सर औकात वो इसके साथ रहा करती थी। एरियल हमेशा समुद्र में मौजूद इंसानों के टूटे हुए शिप्स पर जाती और वहाँ की चीजों को देखा करती थी और जो चीजें उसे पसंद आती वो उसे अपने पास रख लेती थी। एक दफा उसे समुद्र में टूटा हुआ शिप नजर आता है जो उससे बहुत दूर था और ये वहाँ पर जाने वाली थी। छोटी फिश उसे समझाती है कि देखो दूर मत जाना, मुझे पता चला है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी शार्क्स रहती हैं। लेकिन एरियल उसकी एक नहीं सुनती और वो वहाँ पर चली गई थी। वहाँ पहुँचने पर उसे इंसानों की बनी बहुत सारी ब्यूटीफुल सी चीजें मिलती हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क एरियल पर हमला कर देती है, मगर एरियल उसे चकमा देती है, जाल में फंसाती है और वहाँ से निकल जाती है। उसका एक दोस्त परिंदा भी था। वो उस शिप से एक कांटा लेकर जाती है और परिंदे से पूछती है कि ये क्या है और इसे किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस परिंदे को भी खास चीजों का पता नहीं था। वो उससे कह देता है कि शायद इससे बाल बनाए जाते हैं। तो एरियल उसकी बात मानते हुए अपने बालों को संवारने लगती है। तभी यहाँ पर वो क्रैब आ जाता है जो कि किंग का पैगाम लेकर आया था। वो उससे कहता है कि आप जानती हैं कि आज मून फेस्टिवल है और किंग आपको बुला रहा है। एरियल वहाँ से जल्दी से तैरते हुए अपने डैड की मीटिंग में पहुँच जाती है। यहाँ समुद्र में हमें एक सी विच यानी कि समुद्र की जादूगरनी दिखाई जाती है जिसके ऑक्टोपस की तरह के बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स थे। उस विच ने एक गोले की मदद से एरियल पर नजर रखे हुई थी। इधर एरियल अपने डैड के पास आ जाती है जो कि उससे बहुत नाराज थे और गुस्से में उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर थी। वो उसे बताती है कि मैं इंसानों की चीजों को देख रही थी। ये सुनकर उस किंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एरियल उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि आपको इंसान इतने बुरे क्यों लगते हैं, उनकी दुनिया बहुत प्यारी है और वो बहुत अच्छे लोग हैं। दरअसल एरियल की मॉम को इंसानों ने मारा था और इसी वजह से उसके डैड इंसानों से सख्त नफरत करते थे। किंग उसे ऑर्डर देता है कि आइंदा तुम इंसानों की चीजों के पास हरगिज नहीं जाओगी। इस बात पर एरियल बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। किंग को इस बात का इल्म था कि एरियल उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेगी, इसलिए वो उस अपने खास क्रैब को एरियल का ध्यान रखने के लिए उसके पीछे भेज देते हैं। वो वहाँ से नाराज होकर अपने कमरे में आ जाती है जहाँ पर उसने बहुत सारी इंसानों की चीजों को इकट्ठे किया हुआ था। जो भी शिप्स डूबा करते थे या जो भी चीज समुद्र में गिरा करती थी एरियल उसे इकट्ठा करके यहाँ पर जमा कर रही थी, जिनमें सिक्के, घड़ियाँ, किताबें और बहुत कुछ था। और उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो इंसानों की दुनिया में जाए और वहाँ पर सड़कों पर घूमे। तभी उसे पानी के बाहर धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं। जब एरियल जल्दी से बाहर जाकर देखती है तो उसे एक बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है जिसमें लोग आतिशबाजी कर रहे थे। ये शिप किसी और का नहीं बल्कि प्रिंस एरिक का था। एरियल ये देखकर बहुत खुश थी और वो इस बात को सोचती
है कि इंसान के पास कितनी नई नई चीजें हैं। दरअसल एरिक उस शिप में मौजूद अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था, लेकिन एरिक के साथ जो आदमी मौजूद था वो उसे पकड़ के साइड पर ले जाता है और उससे कहता है कि देखिए आप प्रिंस हैं, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। लेकिन एरिक को इन चीजों की बिल्कुल परवाह न थी। एरियल जब ये बातें सुनती है तो उसे एरिक की ये सोच बहुत अच्छी लग रही थी और वो ये सोचती है कि एरिक कितना अच्छा इंसान है। तभी वहाँ पर अचानक से समुद्र में मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश होने लगती है और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी जो इनके शिप को डुबा सकती थी। इसीलिए वो सभी उस शिप से छोटी कश्तियों के जरिए वहाँ से भाग रहे थे और वो लोग अपनी जान बचा रहे थे और इनकी शिप में आग भड़क उठती है। सभी लोग उस शिप से निकल आए थे सिवाय एरिक के। जब वो वहाँ से छलांग लगाने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसका डॉग अभी भी शिप में है। तभी जब वो अपने डॉग को बचाने के लिए जाता है तो समंदर की एक बड़ी लहर उसके शिप से टकराती है और उसके शिप के 2 टुकड़े कर देती है और एरिक शिप के साथ ही समुद्र में डूब जाता है और एरियल भी ये सभी कुछ देख रही थी। जब वो प्रिंस को डूबते हुए देखती है तो उसकी जान बचाने के लिए पहुंच जाती है और उसे पकड़कर समुद्र की सतह पर ले आती है। एरियल ने पहली बार किसी इंसान को इतने करीब से देखा था और उसे हाथ लगाया था। वो उसे वहाँ से बचाते हुए किनारे पर ले आती है, लेकिन एरिक बेहोश था और वो उसे होश में लाने की काफी कोशिश करती है। और यहाँ पर इसके जानवर दोस्त भी थे जो आपस में वादा करते हैं कि कोई भी किंग को ये बात नहीं बताएगा कि एरियल ने किसी इंसान की जान बचाई है। एरियल जब एरिक को होश में लाने की कोशिश कर रही थी तो तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो एरिक को तलाश करते करते वहाँ पर पहुँचे थे। जब एरिक अपनी आंखें खोलता है तो गार्ड्स आकर उसे अपने साथ ले गए थे और वो एरियल को नहीं देख पाया था, लेकिन वो ये बात जानता था कि उसकी जान किसी लड़की ने बचाई है क्योंकि एरियल उन गार्ड्स को देखकर छुप गई थी। इधर ये सभी कुछ वो पानी की विच भी देख रही थी क्योंकि वो एरियल पर पूरी तरह नजर रखे हुए थी और उसके पीछे इसका बहुत बड़ा मकसद था। इधर एरियल जब से इंसान से मिली थी वो खोई खोई रहती थी और अब वो इंसानों की दुनिया में जाना चाहती थी और वो हर रोज एरिक का इंतजार करती है कि शायद वो कभी न कभी मुझे पानी पर ढूंढने जरूर आएगा। इधर एरिक काफी तंदुरुस्त हो गया था और वो वहाँ अपनी मॉम के पास आता है जो कि एक क्वीन थी। वो आते ही ये सवाल करता है कि क्या आपको वो लड़की मिली जिसने उस रात मेरी जान बचाई थी? वो कहती है कि नहीं, अभी नहीं मिली, लेकिन हम उसे बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। मेरे ख्याल में तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। लेकिन वो अपनी मॉम से कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढना है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। एरिक को कहीं न कहीं इस बात पर शक था कि शायद वो लड़की एक जलपरी यानी कि मरमेड है। वो हर रोज समुद्र किनारे जाकर एरियल को ढूंढा करता था और वो शिप पर भी जाता है और वो ये बात जानता था कि अगर वो जानबूझकर दोबारा से अपनी जान खतरे में डालेगा तो वो लड़की उसे जरूर बचाने आएगी। इधर एरियल भी प्रिंस की यादों में खोई खोई रहने लगी थी। हम देखते हैं कि वो सभी बहनें एक डूबे हुए शिप को हटा रही थी जो कि एरिक का शिप था। एरियल अपनी बहनों से किसी किस्म की कोई बात नहीं करती जिसकी वजह से उसके डैड को भी शक होने लगता है कि शायद एरियल को किसी इंसान से प्यार हो गया है। किंग ये बात उस क्रैब से कंफर्म करता है तो वो सारी बात सच सच बता देता है और किंग से कहता है कि हाँ, उसने एक बार एक इंसान की जान बचाई थी। ये बातें सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो एरियल के पास रखी गई इंसानों की तमाम चीजें तबाह कर देता है। एरियल उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो रुक ही ना रहे थे। ये सभी देखकर एरियल बहुत सैड थी। तभी उसके सामने एक शीशे में वही विच आ जाती है जो कि एरियल पर बड़ी देर से नजर रखे हुए थी। वो एरियल से कहती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ और सभी लोग मुझे समंदर की जादूगरनी यानी कि सी विच के नाम से जानते हैं और मुझे इस बात का भी पता है कि तुम क्या चाहती हो और अगर तुम्हें वो सब हासिल करना है तो तुम्हें मेरे पास मुझे मिलने आना होगा। फिर एरियल वहाँ से उस विच को मिलने चली जाती है। वहाँ पहुँचकर विच उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक इंसान से प्यार है और तुम इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें इंसान में तब्दील तो कर सकती हूँ और तुम्हें पाँव भी दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर वापस आना होगा और इसी दौरान अपने प्यार के बारे में उस इंसान को बताना होगा, मगर इसके बदले तुम्हें अपनी आवाज मुझे देना होगी। अगर तुमने 3 दिनों के अंदर अंदर उस इंसान को ना बताया तो तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहोगी। एरियल वो शर्तें सुनकर डर जाती है और वहाँ से वापस जाने लगती है। विच उससे कहती है कि ठीक है, तुम चली जाओ, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हारा बाप कभी भी तुम्हें उस इंसान से नहीं मिलने देगा। ये सुनकर एरियल वापस आ जाती है और उसकी तमाम शर्तें मानने पर एग्री हो जाती है। फिर वो एक जादू की मदद से एरियल की आवाज को एक लॉकेट में कैद करती है और उसे अपने गले में डाल लेती है। इसके बाद वो अपने जादू की मदद से एरियल
एरियल को जल परी से दोबारा इंसान में बदल देती है। एरियल जो कि अब इंसान में तब्दील हो चुकी थी तो उसका पानी में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो वहाँ से तैरते हुए किनारे पर आ जाती है। असल बात ये थी कि ये सब उस विच की एक चाल थी, क्योंकि वो किंग को हराकर पूरे समुद्र की क्वीन बनना चाहती थी। समुद्र में एक मछुआरा जब मछलियाँ पकड़ रहा होता है तो उसके जाल में एरियल आ जाती है। मछुआरा उसे देखकर बहुत हैरान होता है और उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी क्वीन के पास ले जाऊंगा जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। एरियल जब अपने पाँव को देखती है तो बहुत खुश होती है। यहाँ पर इसके पास उसके वो जानवर दोस्त भी आ गए थे जो सभी ये बात जान चुके थे कि अब एरियल जल परी नहीं रही और वो इंसान बन चुकी है। मछुआरा वहाँ से एरियल को क्वीन के पास लेकर आता है। ये क्वीन कोई और नहीं बल्कि एरिक की मॉम थी। वो यहाँ पर एरियल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उसे खूबसूरत खूबसूरत कपड़े पहनाए जाते हैं और वो इंसानों की दुनिया में आकर बहुत खुश थी। वो वहाँ पर गाना गाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आवाज ही ना थी, क्योंकि वो आवाज तो उस विच ने ले ली थी। यहाँ पर एरिक उससे मिलने आता है तो वो उसे देखकर बहुत हैरान होती है। एरिक को पहले तो यही शक था कि शायद ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन जब वो एरियल को देखता है तो वो उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई, तुम इस महल में आजादी से रह सकती हो। आवाज ना होने की वजह से वो बेचारी ये भी नहीं बता सकती थी कि वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो उसके पास क्रैब आता है और उससे कहता है कि तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर अपने प्यार को सब बताना होगा, वगरना विश तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेगी। ये सुनकर एरियल वहाँ से चले जाती है, क्योंकि अब वो इंसानों की दुनिया में थी तो उसे बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करना थी। वो महल में घूमते घूमते एक कमरे में पहुँच जाती है जहाँ पर एरिक ने एंटीक चीजों को रखा हुआ था जो उसे समुद्र से मिली थी। वो वहाँ पर चीजें देख रही थी कि वहाँ पर एरिक भी आ जाता है और वो भी एरियल को चीजें दिखाने लगा था। एरियल वहाँ से एक पत्थर को तोड़कर उसमें से हीरा निकाल कर देती है और इसके मुतालिक एरिक को पता भी ना था। वो एरियल को मुख्तलिफ तरह के नक्शे भी दिखाता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आपस में बहुत खुश हैं। यहाँ पर एरिक का गार्डियन आता है और वो आते ही ये सवाल करता है कि क्या अभी भी हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तो एरिक उससे कहता है कि हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। एरिक महल से एक घोड़ा गाड़ी लेता है और एरियल को साथ बिठाकर वहाँ से चले जाते हैं। वो समुद्र के किनारे सैर कर रहे थे। वो सैर करते करते एक गांव में पहुँच जाते हैं जहाँ पर एरियल बहुत सी नई चीजों को देखती है और वो लोग वहाँ पर डांस करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। रात को एरिक एरियल को कश्ती में बैठाकर समुद्र की सैर करवाने ले जा रहा था। यहाँ पर एरियल के जानवर दोस्त भी मौजूद थे और वो आपस में ये बात कर रहे थे कि ये अब सही मौका है, एरियल को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए और अगर एरियल एलेक्स को किस कर लेती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए इंसान रहेगी और उसे वापस विच के पास नहीं जाना पड़ेगा। वो उस कश्ती में एंजॉय कर रहे थे कि तभी विच अपने जादू की मदद से उस कश्ती को पलट देती है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। इस बात पर विच को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब कैसे हो सकते हैं। इधर समुद्र में किंग अपनी बेटियों से पूछते हैं कि एरियल कहाँ पर है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। वो वहाँ से एरियल को ढूंढने निकल जाती हैं। इधर इंसानों की दुनिया में एरियल और एरिक वापस महल में आ जाते हैं। इधर एरिक का गार्डन जब उन दोनों को बहुत खुश देखता है तो वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि आपको वो लड़की मिल चुकी है जिसकी आपको तलाश थी और जिसके साथ आप हमेशा खुश रह सकते हैं और शायद अब हमें उस लड़की को नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन एरिक दिली तौर पर मुतमईन नहीं था और वो अभी भी उस लड़की से मिलना चाहता था। वो वहाँ से समुद्र के किनारे चला जाता है और जोर जोर से आवाजें देने लगता है कि उसकी जान को आखिर किसने बचाया था। तभी वहाँ पर धुंध हो जाती है और फिर धुंध से एक लड़की निकलकर पत्थर पर बैठ जाती है। एरिक ये समझता है कि शायद यही वो लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। वो वहाँ से उसे अपने साथ महल में ले आता है। अगले दिन एरियल के दोस्त उसे जगाते हैं और उससे कहते हैं कि आज तुम्हारे लिए बहुत काम है और तुम्हें एरिक को बताना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एरियल जल्दी से तैयार होती है और एरिक के पास जाती है, लेकिन वो तो उस लड़की के साथ था जो उसे कल रात मिली थी। वो अपनी मॉम को बता रहा था कि मॉम, ये वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और इसी ने मेरी जान बचाई थी। उस लड़की के गले में एक लॉकेट चमक रहा था। एरियल चुपकर ये बात सुन रही होती है। वो बहुत दुखी हो जाती है और उस महल से बहुत दूर आ जाती है। एक दिन उसका परिंदा दोस्त आसमान में उड़ते हुए गाने की आवाज सुनता है जो किसी और की नहीं बल्कि एरियल की आवाज थी, जो उसी लॉकेट में से आ रही थी जिसे उस लड़की ने पहना हुआ था और जो कल रात एरिक को मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि विच थी जिसने एक खूबसूरत लड़की का रूप लिया था। ये सब कुछ जानने के बाद एरियल के दोस्त उसके पास जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने प्यार को हासिल करना होगा। अगर तुम ऐसा ना कर सकी तो तुम्हें हमेशा के लिए विच के पास रहना होगा और
और तुम दोबारा कभी भी इंसान नहीं बन सकती। ये बातें सुनकर एरियल दोबारा से महल में पहुंच जाती है। महल में एरिक और उस लड़की की मंगनी होने वाली थी। एरिक की मॉम उससे पूछती है कि क्या वाकई तुम इस लड़की के साथ बहुत खुश हो, क्योंकि कल तक तो तुम एरियल के साथ थे। एरियल कहता है कि इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जान पा रहा कि आखिर बात क्या है। तभी वहाँ पर एरियल के दोस्त आ जाते हैं और आते ही उस लड़की यानी कि विच पर हमला कर देते हैं। वहाँ पर एरियल आकर उसके गले में पहना लॉकेट उतारती है और उसे तोड़ देती है। इसमें उसकी आवाज कैद थी। अपनी आवाज लौट आने के बाद वो एरिक को ये बताती है कि मैं ही वो लड़की थी जिसने उस रात तुम्हारी जान बचाई थी। इधर विच भी अपने असल रूप में आ जाती है और अपने बड़े बड़े टेंटिकल से सब पर हमला कर देती है। एरियल जो कि दोबारा से जल परी के रूप में आ गई थी, वो उसे वहाँ से पकड़ती है और दोबारा समुद्र में ले जाती है। समुद्र में एरियल के डैड आ गए थे तो विच उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी की मेरे साथ डील हुई थी, एक ऐसी डील जिसे चाहकर भी तुम नहीं तोड़ सकते। एरियल के डैड अपनी बेटी की जान बचाने के लिए विच से अपनी जान का सौदा कर लेते हैं। विच अपने जादू की मदद से किंग को मार डालती है और उसका जादुई हथियार भी अपने कब्जे में कर लेती है और आखिरकार विच का मकसद तो पूरा हो गया था, क्योंकि वो पूरे समुद्र की क्वीन बनना चाहती थी, जो कि अब वो हासिल कर चुकी थी। वो अभी एरियल को मारने ही वाली थी कि तभी समुद्र में एरिक भी आ जाता है, मगर विच अपने जादू की मदद से एक बहुत बड़े ऑक्टोपस में तब्दील हो जाती है और ये ऑक्टोपस इतना बड़ा था कि पूरे समुद्र को घेरे हुए था। इधर एरिक भी एक डूबते हुए शिप पर लटका हुआ था और एरियल उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। विच एरियल को मारने के अलग अलग तरीके अपना रही थी, मगर एरिक जल्दी से एक पहाड़ पर बैठ जाता है। इधर एरियल जो कि शिप पर मौजूद थी, शिप को घुमाकर उस विच की तरफ कर देती है, जो कि उसके पेट में घुस जाता है और उसका सारा जादू खत्म हो जाता है और वो खत्म हो जाती है और उस विच के मरते ही एरियल के डैड किंग जिंदा हो जाते हैं। एरियल अपने डैड का जादुई हथियार उन्हें लौटा देती है, लेकिन अब वो एरिक के मुताल्लिक कोई सवाल नहीं करती, क्योंकि उसके डैड ने उसकी खातिर अपनी जान दे दी थी। इधर एरिक भी तैरते हुए समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मुझे समुद्र के अंदर जाना है एरियल को लाने के लिए, लेकिन उसकी मॉम उससे कहती है कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, वो जल परी है और वो अपनी दुनिया में जा चुकी है। इधर समुद्र में किंग क्रैब से पूछ रहा है कि क्या मैंने सब कुछ ठीक किया है, और अगर मैंने ये सब कुछ ठीक कर दिया है तो मेरी बेटी मुझसे इतना उदास क्यों है। क्रैब उससे कहता है कि आपकी बेटी की खुशी इंसान बनने में है और वो एरिक के साथ रहना चाहती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। जिसे सुनते ही किंग एरिक को इंसान में बदल देते हैं। इधर एरिक अब तक एरियल का इंतजार कर रहा था और आखिरकार एरियल एक इंसान के रूप में एरिक के पास पहुंच जाती है। वो दोनों मिल गए थे और बहुत खुश थे और यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है और अब वो पूरी दुनिया घूमने के लिए तैयार थे। वहाँ से जाते हुए एरिक अपनी मॉम से मिलता है और एरियल अपने डैड से मिलती है। उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं गलत था, हर इंसान बुरा नहीं होता, अब हम मरमेड्स मिलकर इंसानों के साथ रहेंगे। ये सुनते ही एरियल बहुत खुश होती है और इसके बाद ये दोनों हंसी खुशी अपने सफर पर निकल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।